हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे चैनल में, आरती ब्लॉग्स चैनल में। तो फ्रेंड, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होता है। तो फ्रेंड, प्रेगनेंट तो वैसे चलो आम बात है कि जिस लेडीज़ की जिनको शादी हो जाता है वो शादी के बाद प्रेगनेंट होते हैं। लेकिन प्रेगनेंट होते कैसे हैं और प्रेगनेंट का लक्षण सब क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं कि क्या प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हम सब जानते हैं कि लेडीज़ पीरियड्स के होते हैं। पीरियड्स 4 दिन तक रहता है। उसके बाद 5वां दिन जब हम अपने पार्टनर से मिलते हैं तो हमारे बीच कुछ संभव रहता है। तो उसके बाद जैसे हमें चांसेस अंदर अंदर लगने लगता है कि कहीं प्रेग्नेंट हो तो नहीं जाए, अच्छा हो गए हैं। लेकिन कितने लेडीज़ को कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डाउट रहते हैं मन में। तो चलिए हम जानते हैं कि मतलब वो डाउट सब क्या है। तो जैसे किसी किसी को रहता है, किसी किसी को ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। जैसे शुरुआती दौर में ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, जैसे उल्टियाँ होना, पैर हाथ सूज जाना, शरीर में बहुत से दर्द रहना, किसी चीज़ को खाने का मन नहीं होना, और कई सारे घरेलू नुस्खे हैं। हमारे शरीर में ऐसे बारीक चेंजेस आते हैं जिससे हमें थोड़ा अपना अनुभव हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर इससे भी हमारा मन नहीं मानता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो एक आता है जो केमिस्ट्री से, चाहे कहीं से, मेडिकल से आप ले सकते हैं, प्रेगनेंसी किट्स। उस किट से आपको एकदम विश्वास हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो अगर जो नए नए जिनकी नई नई शादी हुई, जो नए नए प्रेग्नेंट होने वाले हैं, उनके लिए ये टिप्स है। क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि भाई प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा तामझाम मत अति कीजिए। आप रोज़ अति बिना किसी चीज़ के झंझट में मत पड़िए। डायरेक्ट आप एक प्रेगनेंसी किट ले लीजिए। उससे आप पता कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है। किसी किसी को तो ज़्यादातर जैसे चक्कर आना, उल्टियाँ आना, खाने का मन नहीं करना, इससे भी हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। अपने आप एहसास आ जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। और किसी किसी को नहीं पता चलता है, तो चलिए उनके लिए किट है, तो वो अपन को तो अभी ऐसा कैसा भी लेडीज़ है जिसको किट प्रयोग नहीं आता है करना। जैसे हम किट को कैसे सुबह को ले कि दोपहर को ले कि शाम को यूज़ करें, कब करें, ताकि हमें उसका अच्छा रिजल्ट आए। अगर आप लोगों को अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप सुबह का यूरिन लीजिए। सुबह का लेंगे तो उसमें बहुत सारे, मतलब पूरी रात का रहता है, और उससे सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है कि वो हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो आप सुबह का यूरिन लीजिए। मैं तो यही सजेशन दूँगी कि आप सुबह का लीजिए, क्योंकि सुबह का लेने से हमें पता चलता है कि पूरा अपना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो सुबह का लेंगे आप यूरिन, उस पर किट पे थोड़ा सा डाल दीजिए। अगर 2 लाइन आया, देखिए 2 लाइन, अगर 2 लाइन लाल वाली रहेगी, उससे ही पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। अगर 1 लाइन आया तो हम नहीं हैं, क्योंकि 1 लाइन से प्रेग्नेंट नहीं होता। आपको अगर प्रेग्नेंट है तो 2 लाइन होना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं हैं प्रेग्नेंट। ये दिमाग में डाल लीजिए और ध्यान में डाल, क्योंकि कई तरह देखती हूँ किसी किसी को मैं कि 1 लाइन आ गया तो कहते हैं उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी अपना अंदर उनको अति रहता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर चांसेस क्या है कि जब हम दोपहर को लेते हैं, चाहे शाम को लेते हैं, चाहे रात को लेते हैं, उसमें तो शुरुआती दौर में ना हमें 1 लाइन देखने को ही मिलता है। क्योंकि ये मैं खुद किया हूँ। जब मेरा पहला लड़का हुआ था ना, तो मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने सुबह का नहीं लिया था, दोपहर या तो शाम को लिया था। तो उस टाइम मुझे 1 आया था, 1 लाइन आया था। तो मुझे लगा शायद मैं नहीं, मुझे ये, लेकिन मैं प्रेग्नेंट थी।
तो इसलिए मैं कहूँगी कि सुबह का ही लीजिए, सुबह का लेने से बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है और किसी झंझट में मत पड़िए। और फ्रेगरेंस में आपको बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। शुरुआती दौर में हमें बहुत संभल के भी रहना पड़ता है, बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ती है। जैसे खाने पीने पे ध्यान देना पड़ता है हमें, जैसे कोई दौड़ने भागने से इससे भी बचना होता है। जैसे हम प्रेग्नेंट नहीं रहते हैं तो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, उससे भी हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। और सीढ़ियों से तो बिल्कुल भी नीचा ऊपर मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जो थैला बंधा हुआ रहता है वो हिलने डुलने का खतरा रहता है। जो अंडा गर्भाशय में गया रहता है उसको नीचे ढलने का खतरा रहता है। तो इससे मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा भाग दौड़ मत कीजिए, चाहे ज़्यादा जल्दी जल्दी काम मत कीजिए। हाँ, काम कर रहे हैं धीरे धीरे आराम से कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो, और ज़्यादा बाहर का ऑयली चीज़ मत खाइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत खराबी भी पहुंचता है हमारे शरीर के भी अंदर और बच्चे के भी अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध दही पनीर ये सब खाइए, ताकि बच्चा हष्ट पुष्ट रहता है और उससे शरीर में ताकत भी खुद रहती है। क्योंकि डिलीवरी के टाइम ना कोई नहीं आता है सपोर्ट, जो हमारे शरीर में रहता है, जो हम खाए पी रहे थे वही हमें ताकत देती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ा अपना शरीर को फिटनेस में रखिए, सुबह सुबह शारीरिक व्यायाम किया करिए, ताकि आप स्वस्थ फुर्तीला रहें। और जितना हो सके हेल्दी फूड खाइए। प्रेग्नेंट अगर आप ये सब टेस्ट कर लिए तो आप प्रेग्नेंट बिल्कुल का है। अगर 2 लाइन आ गई तो चांसेस पूरा है कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर किसी को अगर किट पे नहीं भरोसा है ना तो कोई नहीं, घरेलू नुस्खा भी है। ये नहीं कि घरेलू नुस्खा काम जो हमारी दादी नानी काकी ये सब कह गए हैं वो कभी ख़राब नहीं कहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने ऊपर वो भी साथ किए हैं। जो हमारी सास थी वो अपना उनको तो पता ही नहीं था कि किट क्या होती है। उनको तो अपना अनुभव से पता कर लेती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आप बताइए, तो पहले के लिए सब गलत नहीं है ना झूठ बोलती है। ऐसा होता है कोई दौर जिसमें अभी के डेट में थोड़ा अपना ऊपर कॉन्फिडेंस लाने में हमें, क्योंकि अब हम ऐसे कह देंगे किसी को कि हम प्रेग्नेंट है तो ये तो कोई मानेगा नहीं। हम मानेगा क्या भाई, अब शादी हो गई है तो लगता है, लेकिन अपना अति के लिए कंफर्टेबल के लिए अति के लिए जो हम अति प्रेग्नेंट है तो इसलिए हमें करना चाहिए। और भी सारी जानकारी बताऊंगी, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। पहले महीने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। एक वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो फ्रेंड, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर प्यारा सा छोड़ के जाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम और आपके लिए अच्छे वीडियो बना के रखें और आपके लिए भेजते रहे। और जो प्रॉब्लम है आपको प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी होने में, वो आप हमें बताइए, हम आपको उसको सॉल्व करवाएंगे। हम सब चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।